हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के साथ आपके इस रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या हुआ है रीसेंट पास्ट में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है और इमीडिएटली क्या एक्सपेक्टेड है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी 100% आपसे रेजोनेट करेगा। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट नहीं करता तो फिर आप वीडियो को फ्यूचर देखने के पहले ही स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इमीडिएट पास्ट में क्या हुआ है। ओके अगर हम इमीडिएट पास्ट की बात करें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके बीच में पुरानी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, किसी पुराने टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, तीखी नोकझोंक हुई है, डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में। मे बी आप दोनों के बीच में ये जो नोक झोंक हुई है वो किसी थर्ड पर्सन को लेकर हुई हो। कोई शक हो, कोई इल्यूजन हो, मे बी सच ना हो, बट कोई शक के बिना पर आप दोनों में झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा इतना भयंकर हो गया, इतना बड़ा हो गया कि चीज़ें बिल्कुल अचानक से ख़त्म हुई है। जो आपको एक भरोसा था ना आपके रिलेशनशिप पे कि नहीं हमारा रिश्ता तो बहुत मजबूत है, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, कहीं ना कहीं वो टावर गिर गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। ट्रस्ट का जो एक टावर होता है, एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे बहुत भयंकर टावर मोमेंट आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे रीसेंट पास्ट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसी टावर मोमेंट का शिकार हुए हैं। कुछ लोगों का पास्ट में यूनियन हुआ है किसी सेपरेशन के बाद, किसी लंबे सेपरेशन के बाद, लेकिन अभी भी यूनियन के बाद आपके अंदर एक फियर है कि पता नहीं कितने टाइम तक ये सिचुएशन ऐसे रहेगी। आपके अंदर एक डर ये है कि पता नहीं चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी कि नहीं बढ़ पाएंगी। हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है अभी इस वक्त जो एग्जिस्ट करती है उससे हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इस तरह की एनर्जी रीसेंट पास्ट में नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, रीसेंट पास्ट में ही ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, और आप में से कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो मैसेजेस नहीं कर रहे, वो कॉल नहीं कर रहे, बहुत टाइम से आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं, तो आपके मन में ये इच्छा आई है रीसेंट पास्ट में कि यार मैं ही मैसेज कर देता हूँ या कर देती हूँ। कुछ लोगों ने मैसेजेस किए भी हैं, बट जब मैसेजेस आपने किए हैं उसका उन्होंने सीन भी करके रिप्लाई नहीं दिया है, जिसके बाद आपको और ज़्यादा गुस्सा आया है कि ठीक है, जब तुम्हारे अंदर इतना ईगो है, इतना एटीट्यूड है, तो अब हम भी नहीं करेंगे। ये भी सिचुएशन कई लोगों के साथ दिख रही है। रीसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई आउटसाइडर हो या फैमिली पर्सन हो। ये भी बता दूं कि रीसेंट पास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर डिस्टेंस तो बनाए ही हैं आपसे, हो सकता है उन्होंने लोकेशन भी चेंज कर लिया हो, या आपके पास उन तक पहुंचने का कोई भी ज़रिया ना हो, आपको उनका लोकेशन नहीं पता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने नंबर ही चेंज कर लिया हो, तो आप किसी भी तरह से उन तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक हैं। आपके मन में रीसेंट पास्ट में ऐसी भी सिचुएशन आई है कि कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मित्र जो आपको भी जानता हो, उनको भी जानता हो, ऐसे किसी मित्र के थ्रू वाया बात कर ली जाए, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों को रीसेंट पास्ट में ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि आपका उनके साथ कोई ना कोई एक सोल कनेक्शन है। ऐसा आपको अगर लग रहा है तो मैं बता दूं कि सोल कनेक्शन अगर आपको लगता है तो सोल कनेक्शन उनको भी लगना चाहिए। अगर वन साइडेड सारे कनेक्शंस आपको फील हो रहे हैं बट सामने वाले को कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो ये सोल कनेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि सोल कनेक्शन बोथ साइड से इक्वल हर्ट करता है, इक्वल ही ट्रिगर करता है, इक्वल ही प्यार जनरेट करता है। तो दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी होती है किसी भी सोल कनेक्शन में।
तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मे बी सेपरेशन है बट आगे चल के यूनियन होगा। आप बहुत उम्मीद लगाकर रीसेंट पास्ट की एनर्जी है बैठे हैं। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के पार्टनर तो आ गए हैं, मूवमेंट है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर वापस आए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर वापस आने के साथ साथ आपको ऐसा भी लग रहा है जैसे अभी भी उम्मीद है, अभी भी होप है, अभी भी चीज़ें आगे पॉजिटिव हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लव लाइफ या मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी का फैक्टर हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट सिचुएशन में आप दोनों अगर परमानेंट यूनियन में नहीं हैं तो भी अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, कंप्लीटली रिलीज़ नहीं हुआ है। ये भी बता दूं प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने रिश्ते के प्रति, कुछ लोग बिल्कुल भी लॉयल नहीं हैं। जैसे अगर आप लॉयल हैं, वो लॉयल नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइसेस रख के चल रहे हो, तो यहाँ पर डिमांड ये है कि लॉयल्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। तो अगर आपके रिलेशनशिप में दोनों तरफ से लॉयल्टी है तो आप दोनों कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, एक ब्रिज क्रिएट हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। जहाँ पर लॉयल्टी नहीं है, जहाँ पर डेडिकेशन नहीं है, जहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर डॉग की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक जब आप कोई पेट रखते हो ना, तो वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है वो एक ब्रिज क्रिएट हो गया है आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। ट्रस्ट इश्यूज़ मेजर फैक्टर दिख रहा है, बाकी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी वो सब छोड़ दीजिए। मेन आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डगमगाया है, जिसके बाद एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। कुछ लोगों का यूनियन तो हो गया है, बट यूनियन के बाद भी आपको अभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। आप विश्वास करना ज़रूर चाहते हैं, बट बार बार पुरानी चीज़ें आप रिकॉल कर ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी लग रहा है आपको प्रेजेंट सिचुएशन में, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, प्रपोजल्स भी हैं, बट फिर भी जो हम अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, क्या वो वर्थ है? क्या मुझे रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में? क्या सामने वाला कोई एफर्ट लगा रहा है या लगा रही है, या आने वाले समय में लगाएगा? इस तरह का क्वेश्चन मार्क आपके मन में बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। We'll take 5 cards for immediate future. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से आया है होप, मतलब कि इमीडिएट फ्यूचर में उम्मीद तो है। उम्मीद क्या है? सबसे पहली उम्मीद है कि आपके पार्टनर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ एक्शन ले सकते हैं, ये अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हैं बिना डरे। प्लस अगर नो कांटेक्ट में है तो इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी, आपसे मिलना चाहते होंगे, आपसे बात करना चाहते होंगे, मुलाकात करना चाहते होंगे। यहाँ पर अगर आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी थी, आपको चॉइस की तरह रखा था, तो आने वाले समय में ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देकर प्रायोरिटी दे सकते हैं। इनकी तरफ से या आपकी तरफ से जहाँ से भी कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होता नज़र आ रहा है। प्लस लास्ट मैसेज है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आप दोनों की जो भी इच्छाएं हैं वो इमीडिएट फ्यूचर में नज़र आ रही हैं, और ये इमीडिएट फ्यूचर मिनिमम 24 आवर्स से लेकर 9 डेज़ के अंदर का है।
तो 24 आवर्स से लेके 9 डेज़ के अंदर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। बहुत सारे लोग यूनियन में आएंगे, बहुत सारे लोगों को स्टेबिलिटी ऑफर होगी, कमिटमेंट इशू हो सकती है। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। इमीडिएट फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव है। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट किया है तो होपफुली, क्योंकि होप की रीडिंग लास्ट यहाँ पर आई है, तो होपफुली आपका यूनियन अगले 1 दिन से लेकर 9 दिन के अंदर हो सकता है। जितने भी लोगों का यूनियन होगा इस रीडिंग को देखने के बाद, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।